गाइस इस एनिमे की शुरुआत होती है और हम देखते हैं 5 स्टूडेंट को। इनमें 2 लड़कियां और 3 लड़के होते हैं जो एक कमरे में होते हैं। हम देखते हैं बियर पीने के बाद जॉनटन जो खड़ा होता है और सबको बताता है कि कैसे वह और बियर लेने के लिए बाहर जा रहा है। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचता है वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि सोफे में बैठी हुई एक लड़की जो उसी की तरफ देख रही थी। हमें पता चलता है जॉनटन को लग रहा था कि शायद वो लड़की उसके साथ अपने साथ चलने के लिए बोलेगी। वो आगे जाता है तभी उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है। वो एक लड़की की आवाज थी और उसे वही लड़की वहां पर मिलती है। वो लड़की उसे बताती कि दरअसल उसे आइसक्रीम लेनी थी इसलिए वह भी उसके साथ बाहर आ गई। ये लड़की जिसका नाम होता है लिशिया, ये एज में जॉनटन से 1 साल बड़ी होती है। वो उससे कहती कि हम एक बड़ी सी आइसक्रीम का डिब्बा लेंगे ताकि उसका वजन बढ़ जाए और वो उसे काफी ज्यादा छेड़ता है। वो उसे चिढ़ाता है कि कैसे वो एक नोटी बॉय है। जॉनटन की मन की बात से हमें पता चलता है कि कैसे वो सिया को बहुत ज्यादा पसंद करता है पर उसने अभी तक उससे कन्फ्रेंस नहीं किया है। वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और दुकान से आगे जाते हैं। शिया जो कि अचानक से उसे किनारे पे रोकती है और दीवार की तरफ सटाते हुए वो उसे किस करती है। फिर हमें दिखाया जाता है जॉनटन हमें कहानी बताता है कि कैसे फर्स्ट टाइम वो उससे मिला था। जॉनटन जो कि बस में बैठे हुआ था जो कि छुट्टियों के बाद अपने स्कूल वापस जा रहा था तभी उसे जू का मैसेज आता है जिसे वह हाई स्कूल में उसकी क्रश थी। वो उसके साथ घूमना चाहती थी और जॉनटन उसे इसके लिए हाँ भी बोल देता है। फिर वो डिसाइड करता है कि उसे जू से मिलने से पहले अपने आप को चेंज करना होगा। वो बस स्टॉप पे रुकता है और अपने घर चला जाता है और दरवाजे के बाहर एक ब्यूटीफुल सी लड़की मिलती है। ये लाइटर को बार बार जला रही थी बुझा रही थी। उसे लग रहा था कि शायद ये लड़की किसी का वेट कर रही है। अब यहाँ पर जॉनटन जो कि अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलता है और उसे बाहर वापस से वो लड़की नजर आती है जो दरवाजे के बाहर खड़ी हुई थी। उसे उसका चेहरा पहचाना पहचाना सा लग रहा था। वो उसे पूछता है कि क्या वो उसे पहले कभी मिला हुआ है पर वो लड़की उसे इग्नोर कर देती है और फिर जॉनटन वहां से जा रहा था तभी वो अचानक से वो रुक जाता है। उसे याद आता है कि दरअसल जो वो लड़की है वह ट्रेन स्ट्रीट की सेलिब्रिटी शिया है। नहीं जॉनटन का दोस्त सुजू उसे बहुत ज्यादा पसंद करता है। वो उसकी सेलिब्रिटी क्रश है। वो पीछे मुड़ता है और उसे पूछता है कि वह शिया है। ये बात सुनकर वो लड़की गुस्से से उसकी तरफ बढ़ रही थी। अपने हाथ में रखे हुए लाइटर को अचानक से वह जॉनटन की तरफ लेकर दौड़ रही थी। हमें लग रहा था कि शायद उसने जॉनटन को लाइटर से जला दिया पर तभी अचानक से वो लड़की लाइटर को बंद कर देती है। जॉनटन घबरा चुका था, हड़बड़ाते पीछे हट जाता है। शिया उसके हड़बड़ाते हुए देखकर उसका मजाक उड़ाती है कि वह ज्यादा स्लो है। जॉनटन उसे कहता है कि वह पुलिस को बुलाएगा। उल्टा सिया उस पर इल्जाम लगाती है कि वो उसका पीछा कर रही है, वो उससे कर रहा है, उसके ऊपर इल्जाम लगा देगी। अब जॉनटन उससे माफी मांगता है। वो उसे कहता है कि वो पीछा नहीं कर रहा था। वो उसे के उसके गाने में डांस करके वो दिखाता है और वह वहां से धीरे से भाग जाता है। जॉनटन जो कि कैफे के बाहर जू से मिलता है जो ठंड लग रही थी और वह अपने पैर को मूव कर रही थी। वो अंदर आ जाते हैं और कुछ बात करते हैं। अब जॉनटन जो कि उसे पूछता है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है, जहाँ पर वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करती है। अब वो उसके अनकंफर्टेबल को कंट्रोल करने के लिए उसे कहता है कि अभी उसे उसके घर आना चाहिए। इसके बाद वो डिनर के बाद बाहर आते हैं और जॉनटन जो को अपना स्कार्फ देता है वो उसे थैंक्स कहती है और जॉनटन जो कि स्कार्फ वापस करने के बहाने उसे कल से मिलने के लिए कहता है पर वो कुछ नहीं कहती, वो हंसकर चली जाती है। फिर वो जब घर वापस आता है तो वो देखकर हैरान हो चुका था कि शिया भी अभी भी ठंड में बाहर खड़ी हुई थी। उसे कहती है कि वो किसी को भी ना बताए कि उसके लिए असली का क्या है, वो यहाँ पर कहाँ रहती है और वो उसे कहती है कि अगर उसने ऐसा कुछ बताया उसकी पिटाई कर देगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि वह अंदर जा चुकी थी। जॉनटन भी उसके पीछे पीछे अंदर चला जाता है। वो देखता है कि अंदर जाकर वो बेहोश हो चुकी है। वो भागते उसके पास जाता है, तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करता है। अगली सुबह हम देखते हैं जॉनटन जो कि देख रहा था कि कोई उसकी डोरबेल को बार बार बजा रहा है और वह जैसे ही दरवाजे को ओपन करता है उसे सुबह सिया नजर आती है जिसके पास खाना था। वो उसे अपने साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए कहती है। जॉनटन यहाँ पर उसे साफ मना कर देता है। वो इससे कहता है कि वो ब्रेकफास्ट कर चुका है। क्लास में हम देखते हैं वो जू से मिलने के लिए मैसेज करता है पर जू उसे बताती कि वो अभी बिजी है और वह उसके क्लासमेट में उसे जवाब देते हुए उससे काफी ज्यादा चिढ़ाती कैसे एक लड़की ने उसे रिजेक्ट कर दिया। तभी जू को उसके क्लासरूम में हम देखते हैं जो कि अभी फ्री थी और वह बिल्कुल बिजी नहीं थी और वह जॉनटन से न मिलने के लिए केवल बहाने बना रही थी। जॉनटन जो कि स्कूल से घर वापस आ रहा था और वह काफी ज्यादा सोच रहा था कि आखिर जू उसे 1 हफ्ते से क्यों नहीं मिल रही है। अचानक से सिया उसके पास आ जाती है। वो उसे पूछती कि उसका आज का दिन कैसा रहा। वो उसे यहाँ पर इग्नोर कर देता है। वो उसे कहता है कि कोई भी बिना मतलब के उसके साथ अच्छे से पेश नहीं आता। वो निराश होकर अंदर चला जाता है। धीरे धीरे दिन बीत जाते हम देखते हैं कि यहाँ पर जिया बार बार जू को मिल जाया करती थी।
अब जब भी जंटन से बात करने की कोशिश करती थी, वो उसे इग्नोर करके आगे चला जाता था। थोड़े टाइम बाद सिया जंटन को ढूंढते-ढूंढते उसकी क्लास में पहुंच जाती है और सारे लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। अब वो जैसे उसके पास जाती है, वो उसका हाथ पकड़कर अपनी क्लास से बाहर ला लेता है। वो उसे पूछता है कि आखिर उसने उसे यहाँ पर कैसे ढूंढा, जहाँ पर वो उसे बताती कि कैसे उसने उसे एक बार अपने स्कूल के बारे में बात करते हुए सुन लिया था। जेंटन उसे बताता है कि उसे उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, वो किसी और से प्यार करता है। वो उसे कहती है कि वो भी उस चीज के लिए उसका पीछा नहीं कर रही है, बस उसे एक दोस्त की जरूरत है क्योंकि वो हमेशा अकेले रहती है, उसका कोई भी दोस्त नहीं है। वो बताती कि कैसे उसने अपार्टमेंट का पूरा फ्लोर रेंट में ले लिया है। वो उसे कहती कि कैसे उसे सस्पेंड कर लिया गया है, वो खुद को बदलना चाहती है। थोड़ी देर बाद वो उसे उसका नंबर मांगता है और उसे अपने साथ डिनर करने के लिए कहता है। घर वापस जाते समय वो उसे ये भी पूछता है कि क्या वो उसे सिस्टर का है, जहाँ पर वो उसे कहती कि वो उसे फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, पर वो जब वो उसका नाम शिया कहकर पुकारता है तो वह सीधा ही उसके होठों पर अपनी उंगली रख लेती है। इससे जेंटन शर्मा जाता है और वो वहां से जाने लगते हैं तो बाकी सारे लोग उस लड़की की ब्यूटीफुल खूबसूरती पर तारीफ करते हैं। वो उसे रात को खाना खाने के लिए पूछती है, पर जेंटन यहाँ पर उसे मना कर देता है कि उसे फ्रेशर पार्टी में जाना है। अब वो सिया जेंटन को बताता है कि अगर आगे चलकर उनकी नजदीकियां बढ़ गई तो उसे ये उम्मीद है कि वो उसके प्यार में नहीं पड़ेगा और ना ही वो उसके प्यार में गिरेगी, यानी वो एक दूसरे पर इंटरेस्टेड नहीं होंगे। हम देखते हैं पार्टी में जेंटन को बियर पीने के लिए कहा जा रहा था, पर वो मना कर देता है। एक सीनियर से पूछता है कि क्या सिया उसकी गर्लफ्रेंड है, पर जेंटन उसे बताता है कि केवल उसकी पड़ोसी है। शिया का नंबर लेने के लिए वो उसे बहुत सारी बियर पिलाता है, पर वो ये बात नहीं जानता था कि जेंटन, जिसे बिल्कुल भी नशा नहीं चढ़ता, वो बियर पे बियर पीता है पर नशा नहीं चढ़ता। उसे शिया की कॉल आती है, वह उसे मिस में इसके बुलाता है। वो उसे पूछती क्या वो नशे में है, जिस पर वो कहता है कि नहीं, उसे कभी भी नहीं चढ़ती। बात करते करते वो बाहर आ जाता है और सीनियर उसके पास आ जाता है। वो जेंटन से फोन लेता है और सिया से बात करने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि दोनों फोन छड़ा रहे थे, तभी शिया फोन रख देती है। हमें दिखाया जाता है कि सीनियर जो रोड में उल्टी कर रहा था, जेंटन उसे संभाल रहा था। तभी अचानक से सिया, जो कि एक बियर की बोतल लेकर वहां पर आ चुकी थी, सीनियर उसे हैंडल करने की कोशिश कर रहा था, पर वो उससे कहती है कि वो ऐसा कुछ उस पर ट्राई ना करे। वो जेंटन का हाथ पकड़ती है, उसे वहां से ले जाने लगती है। सीनियर भी जेंटन का दूसरा हाथ पकड़ लेता है। अब वे लोग जेंटन को अपनी अपनी तरफ खींच रहे थे, पर अचानक से सिया रुकती है और बोतल एकदम से जेंटन के सिर के पास घुमाती है। सीनियर इसे देखकर डर चुका था। वो उसे कहता है उसकी ऐसी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। और तभी जेंटन बीच में आता है और थोड़ी सी दारू पीता है। बची हुई दारू सीनियर को पीने के लिए कहता है। सीनियर उसे पीने के लिए पीता तो जरूर है, पर जितनी देर में वो उसे खत्म कर पाता, ये दोनों ही सिया और जेंटन वहां से भाग चुके थे। ये दोनों वहां से तेजी से भाग लेते हैं और थोड़ी दूर आने के बाद रुक जाते हैं। जेंटन सिया को इस तरीके से किसी को मारने का ट्राई करने के लिए पूरी तरीके से डांटता है। सिया रोने लगती है। वो उसे बताती कि कैसे चाहे वो कितनी कोशिश कर ले, वो अपने आप को हमेशा ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाती। उसे ये समझ आता है कि कैसे उसे फाइट करने की आदत है और वो उस बारे में यहाँ पर उसे पूछता है कि उसकी ऐसी आदत क्यों लगी। सिया उसे बताती है एक सीक्रेट है। जेंटन उसे वादा करता है कि ऐसे सिनेरियो में उसकी हेल्प करेगा। सिया हंसती है और वो कहती कि वह अल्कोहल उन दोनों के लिए ही लाई थी कि वे दोनों बैठकर उसे पियेंगे। जेंटन उसे पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि आखिर उसकी लोकेशन क्या है, जहाँ पर वो उसे बताती कि कैसे दीवार में लगे पोस्टर से उसे पता चला। अब जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो वे उन्हें एक कॉलेज का बैक टू स्कूल पोस्टर नजर आता है, जो कि जू के डिपार्टमेंट का था। अब वो सीधे ही उसे मिलने के लिए वहां पर जाता है। वो उसे बाहर खड़ी हुई जू मिलती है। अब एक दूसरे को आए बोलते हैं, पर यहाँ पर वो उसे किसी और को पीछे आते हुए देखकर अचानक से रुक जाती है। वो जिया को पहचान जाती है और वो उसका नाम लेकर पुकारती है, जिसे सुनकर सारे लोग उसके पास आने लगते हैं। वे उसके पास जाते हैं और जू अपने बारे में बताते हैं और सारे लोग जिया के जो स्कैंडल के बारे में झूठी बात फैली उसके बारे में बात करती हैं और जिया जू को कमी नहीं कहकर चली जाती है। वो गुस्से में आ चुकी थी जू के कारण। जू के साथ वहां से चला जाता है, पर उन्हें कोई भी लिफ्ट और टैक्सी नहीं मिलती। रात का समय हो चुका था और फिर उन्हें पता चलता है कि इतने टाइम अब वो देर से अपने घर पहुंचेगी तो घर वाले उसे फाइट करेंगे, इसलिए वो सोचती है वो जेंटन के डिपार्टमेंट में रात बिताएगी। अपार्टमेंट में दोनों ही जी और जेंटन जिया से कहते कि वह जू के दोस्त बनने का नाटक करके उसके पेरेंट्स से बात करे। वो उसे बोलते कि वो उसके अपार्टमेंट में रुकी हुई है। जिया यहाँ पर भाव खाती है, पर वह आखिरकार जू की हेल्प करती है, उसके पेरेंट्स को बोल देती है। वो उसके अपार्टमेंट में बोलने के लिए बोलती है और तीनों ही काफी ज्यादा ड्रिंक करते हैं। जू और जिया नशे में दोस्त बन चुके थे और जिया बाहर चली जाती है हवा लेने के लिए। जेंटन को याद आता है कि कैसे जिया ने छोटे कपड़े पहने हैं, इसलिए वह अपनी शर्ट निकालता है और उसे देने के लिए चला जाता है। उसे पूछती कि आखिर वह जू को कितने टाइम से जानता है। जेंटन उसे बताता है कि कैसे वो दोनों कॉलेज से एक ट्यूटोरियल क्लास में साथ में पढ़ा करते थे। जिया उसे कहती कि उसे उनकी दोस्ती से जलन हो रही है, क्योंकि उसकी कोई भी दोस्ती ज्यादा समय तक बिल्कुल भी नहीं टिकी। जेंटन जो उसका हाथ पकड़ता है, वो अब उसका हाथ पकड़ता है तो वो रोने लगती है। अगली सुबह जब जेंटन उठता है, वो बाथरूम
बाथरूम में उल्टियाँ कर रहा था और जिया बाहर ही बैठी हुई थी। बाहर निकलते हुए जिया की आंखों की वो काफी तारीफ करता है, जिससे वो शर्मा जाती है, पर वो कुछ भी उसे रिप्लाई नहीं देती। जेंटन उसे जू के बारे में पूछता है तो जिया उसे बताती कि कैसे वो अपने माता पिता के डर के कारण पहले ही नहा के वहां से आ चुकी है। अब जिया कबर्ड के पास जाती है और सिगरेट और लाइटर लेने की कोशिश कर रही थी, पर क्योंकि जेंटन पीछे से आता है उसे निकाल कर दे देता है। वो उसे पूछता है कि क्या ये सिगरेट उसकी है, जहाँ पर उसे लेकर टॉयलेट में फ्लैश कर देती है। जेंटन जिससे अब उस पर जेंटन को उसमें अजीब सी दिलचस्पी आ रही थी, वो उसके बारे में इंटरनेट में सर्च भी करता है, पर उसी समय जिया जो कि कमरे में हो जाती है वो अपना फोन उससे छुपा लेता है। वो उसकी आंखों में देखकर शर्माने लगता है, कचरा फेंकने के बहाने बाहर जाता है। वो उसे कहता है कि वो उसे पसंद नहीं करता, ये चिल्लाते हुए बाहर जाता है। ये उसे ऐसे करते हुए देख लेती है, पर वह हंसकर उसे अपने साथ खाना लेने के लिए चलने के लिए पूछती है। 1 महीने के बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर जेंटन, जिया और जू चेरी ब्लॉसम देखने के लिए बाहर आए थे। जिया ने देखकर बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि बहुत दिनों बाद उन्होंने ब्लॉसम देखा था। अब जिया ब्लॉसम देखने में काफी ज्यादा बिजी थी और जेंटन जू को बताता कि कैसे उसे क्लासमेट उसे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रहे हैं। हालांकि वो यहाँ पर रिप्लाई नहीं दी। वो जिया के पास पहुंचते हैं, उसकी काफी सारे फोटोज निकालते हैं। थोड़ी देर बाद जिया और जेंटन जू को उसके कॉलेज छोड़ने के लिए चले जाते हैं। जेंटन जू से पूछता है कि क्या वो एक साथ लाइब्रेरी में बैठकर स्टडी कर सकते हैं, पर वो यहाँ पर उसे साफ मना कर देती है। वो उसे कहती है कि उनके सब्जेक्ट अलग है, वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। जेंटन को उससे काफी ज्यादा निराशा होती है और जिया से देखकर समझ जाती है। वो उसे खुश करने के लिए उसे जू की एक फोटो दिखाती है जो उसने पार्क में ली थी। जैसे ही वो उसे देखता है वो स्माइल करता है और ये फोटो ग्रुप चैट में शेयर करने के लिए कहता है। जिया उसे पूछती है कि क्या वह उसे इतना ज्यादा पसंद करता है, पर जेंटन जो कि स्टार्ट में उसे मना कर देता है और आगे चला जाता है। हालांकि थोड़ी देर बाद वो उससे पूछता है कि क्या उसकी फीलिंग उसे साफ नजर आ रही है। वो उसे कहता है कि वो ये बात पता चलता है, उसे पता है कि जू को उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और इतना कहकर वहां से चला जाता है। बाद में जू जेंटन का स्कार्फ उसे वापस करती है और उसी एक क्लासमेट उसे ये भी बताती है कि कैसे वो स्कार्फ काफी दिनों से ऐसे ही रखा हुआ था। जू जो कि उसकी बात को ज्यादा कुछ कहने नहीं देती, वहां से चली ले जा लेती है। धीरे धीरे जू जेंटन के साथ घूमने से अब धीरे धीरे मना करने लगती है। उसे तभी हाँ बोलती जब वो अपने साथ शिया को लेकर आया करता था। जेंटन शिया को बताता कि कैसे जू उसका पहला प्यार था। हालांकि वो उसे इस तरीके से पसंद नहीं करती है, वो उसका वन साइड लव है। देखते हैं जेंटन के एक दोस्त को जो उसे गेट टुगेदर में बुलाता है, जिसमें 3 लड़के और 3 लड़के होने वाले थे। जिया उसके कमरे में चली जाती है, उसके गेटअप को चेंज करती है। वो उसे बताती है कि कैसे वो इसलिए कर रही था कि वो चाहता है यार जेंटन सबसे ज्यादा अच्छा लगे और वो ये भी देखना चाहती है कि वो कितना ज्यादा खूबसूरत नजर आ सकता है। जिया उसे चिढ़ाती है और उसे कहती है कि कैसे वो उस किसी दूसरी लड़की को अपना गर्लफ्रेंड ना बनाए, क्योंकि उसके बाद फिर वो लोग साथ में घूम नहीं पाएंगे। वो उसे वादा करता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। फिर वो उसे चिढ़ाती कि कैसे दोस्त एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ते, उसने उसका हाथ पकड़ लिया था। जेंटन जो पार्टी में थोड़ा लेट हो चुका था और तभी हम देखते हैं एक ऑरेंज वाली लड़की को, जिसे जेंटन पसंद आ चुका था पहले ही लुक में। वहीं बाकी की लड़कियां उसके होठों में लिपस्टिक लगा देती है और हमें पता चलता है कि अब वो यहाँ पर सबको इम्प्रेस आने लगा था। अब वो खुद को देखता है तो उसे याद आता है कि कैसे ये कलर तो जिया यूज करती है। अब वो लोग जेंटन को गाना गाने के लिए कहते हैं और हम देखते हैं वही सुनहरे बाल वाले लड़की को, वो जो सोच रही थी कि जेंटन पर उसे ट्राई करना चाहिए कि नहीं। पार्टी होने लगती है, जेंटन जमीन में से एक हेयरिंग उठाता है जो कि उसी लड़की की थी। वो उसे पहन लेती है और फिर ये दोनों काफी सारी बातचीत करते हैं। बाद में सारे लोग मिलकर ट्रूथ एंड डेयर वाले प्ले खेलते हैं और कपल में बदल जाते हैं। अब यहाँ पर दिखाया जाता है बॉटल को घुमाया जाता है। पहले 3 राउंड में उनकी तरफ कोई भी बॉटल नहीं आती जेंटन की तरफ, पर चौथे और आखिरी राउंड में उनकी बारी आ चुकी थी, जहाँ पर जेंटन और यहाँ पर उस लड़की को करने के लिए कहा जाता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जहाँ पर वो एक अल्कोहल का शॉक लेती है गर्ल और उसकी तरफ पास में जाती है। अब वही हम देखते हैं शिया को जो बिस्तर में लेटे वो सोच रही थी कि आखिर जेंटन क्या कर रहा होगा। जो लड़की का नाम रोनी होता है, वो उसे किस करने जा रही होती कि तभी वो घबरा जाती है और पीछे हट जाती है। वो एक बार वापस से एक और शॉट लगाती है और एक बार फिर से जेंटन के करीब जाती है, पर जेंटन उसके होठ पर उंगली रखकर उसे रोक देता है। उसे बताता है कि कैसे उसने अभी तक अपने फर्स्ट किस को बचा के रखा है और वह अपने सीनियर के साथ ट्रूथ एंड डेयर के गेम के लिए इसे नहीं करना चाहता। और ये बात सुनकर सारे लोग उस पर हंसने लगते हैं और उसे गाना गाने का डेयर देते हैं। पार्टी के बाद हम देखते हैं रोनी जो नशे में थी वो घर जाना चाह रही थी और जेंटन जो उसके साथ उसके घर में चलने के लिए कहता है। वो दोनों ही अपने साथ घर चले जाते हैं और रास्ते में जेंटन उसे प्यार के बारे में बताता है। उसे बताता है कैसे हर बार बहुत ज्यादा प्यार करना भी हमारे काम नहीं आता। अब रोनी उसे अपने ब्रेकअप के बारे में बताती है। वो बताती कि कैसे 3 साल तक लगातार फेल होने के बाद उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। वो रोने भी लगी थी। जेंटन उसके पास जाता है, उसके बालों को पकड़ लेता है ताकि वो उसे देख पाए कि ये रो रही है कि नहीं। उसे पता चलता है कि वो रो रही है, पर वो उसे बात बदलती है कि कैसे वो रो नहीं रही है। जेंटन सोच रहा था कि क्या सिया के बाल भी इतने ज्यादा
खूबसूरत हैं और वह उसे घर छोड़ने के बाद रोनी को वो अपने घर जाने लगता है। रास्ते में वो जिया को मैसेज करने के बारे में सोच रहा था, पर वो यहाँ पर कुछ नहीं करता, वो उसे एक वॉइस नोट भेजता है। हालांकि इससे पहले कि वह वॉइस नोट को सेंड कर पाता, उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। वो भागते हुए सिया का नाम लेता है और उसकी तरफ जाता है और घर पहुंचने में वो देखता है कि जिया अभी भी जगी हुई है, तो उसका वेट कर रही है। वो उसे बताता है कि कैसे उसने इस पार्टी में बहुत मजे की और वह अभी नशे में नहीं है। वो उसे चलकर भी दिखाता है, ऐसा कर लेता है। और वो उसे ये भी जिया उसे बताती है कि कैसे घर के अंदर वह दिन भर थी और बोर हो रही थी। वो लोग थोड़ी देर बात करते हैं और खुश होते हैं। जिया को पता चलता है कि कैसे जेंटन ने वहाँ तो 30 देर का गेम खेला था, उसे थोड़ी सी जलन होती है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि जैसा वो समझ रही है वैसा कुछ वहाँ पर नहीं हुआ। तब जिया उसके चेहरे को पकड़ती है और उसे किस कर लेती है। अब वो इससे पहले कि पीछे हट पाती, जेंटन उसे कसकर, यानी कि जेंटन का फर्स्ट टाइम हो चुका था। फिर जिया उठकर अपने कमरे में चली जाती है और जेंटन को भी अंदर आने के लिए कहती है, पर वो उसे बताता है कि कैसे वो बाद में अंदर आएगा। सुबह उठते ही जेंटन को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने कैसे अपनी पहली किस जिया के साथ करी है। अब जेंटन को अपना ध्यान हटाने के लिए लाइब्रेरी जाने के बारे में सोचता है। जिया भी खिड़का एक पोस्ट लगाती है जिस पर उसे पता चलता है कि जिया जो कि एक कमरे को किराए से देना चाहती है। स्कूल में भी उसका ध्यान बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं था कि उसे बार बार जिया और उसकी किस बार बार याद आ रही थी। घर वापस आने के बाद वो जिया से उसके पोस्टर के बारे में पूछता है। वो उसे पूछता है कि उसे किसके बारे में बात करनी है। जिया उसे अंदर आने देती है। जिया उसे उस किसके बारे में सीधे ही बात करती है, जिसे सुनकर जेंटन शर्मा का नीचे गिर जाता है। वो ये बात जानकर हैरान हो चुकी थी कि कैसे ये जेंटन की पहले से सिया हैरान हो थी। अब सिया बैठते उसे बताती कि कैसे वह कमरा किराए से देना चाहती है ताकि उसे साथ में रहने के लिए कोई मिल जाए। वो उसे पूछता है कि क्या वह एग्जाम में के बाद जियो के साथ बाहर जा सकते हैं, जिस पर वो हाँ बोलती है। वो उसे पूछती कि क्या वह उसका हाथ पकड़ सकती है, जिस पर वो भी हाँ बोल देता है। उसका हाथ पकड़ उसके कंधे में सिर रख लेती है। फिर हमें दिखाया जाता है थोड़े दिन बीत जाता है जब जेंटन जिया के साथ अपने उसको याद करता है तो वापस वही डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। स्कूल में जू से मिलता था और आखिरकार ये दोनों साथ में घर जाते हैं। जेंटन जू से बोलता है कि उन्हें वीकेंड में कहीं जाना चाहिए ना, पर जू से उसके साथ लाइब्रेरी चलने के लिए कह देती है। वो लाइब्रेरी चले जाते हैं पर उनके सीटें काफी ज्यादा दूर दूर थी। फिर वे लोग लाइन में लगने का अपना वेट कर रहे थे, तभी जू का एक दोस्त वहाँ पर आता है। वो थोड़ी देर उनसे बातें भी करता है। उसका दोस्त उसे पूछता है कि क्या जेंटन उसका बॉयफ्रेंड है, पर जू उसे साफ मना कर देती है। बात सुनकर जेंटन को काफी ज्यादा हर्ट होता है क्योंकि वो ये बात समझ चुका था कि जू जानबूझकर उसके साथ घूमने नहीं जा रही थी और इसलिए वह हमेशा बहाने बना रही थी। जेंटन उसे वॉशरूम का कहकर वहाँ से चला जाता है। उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। तभी उसे याद आता है कि कैसे वो भी तो उसके पीठ पीछे सिया के साथ ऐसे ही कर रहा है ना। सिया को तो उसने किसी भी करी थी। अब रोनी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही होती है पर वह अपने ब्रेकअप से बाहर निकाल पा रही थी। वह सोचती वह थोड़ा सोशल हो जाएगी। ऐसा करने के लिए वह सोचती कि सबसे पहले कैंपस के बाहर एक अपार्टमेंट लेगी, सब चीजों से हटकर। हमें थोड़े टाइम पहले का समय दिखाया जाता है जहाँ पर जू और जेंटन स्कूल में थे। जू उसके घर में नोटबुक लेने के लिए जाती है। रास्ते से जब ये लौट रहे थे उसे पता चलता है कि कैसे उसके स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है, इसलिए उसने क्लास को मिस कर रही है। वे दोनों जब उसके घर पे लौटते हैं तो बाहर पे खड़ा हुआ था जू का फादर, जो कि उसे एक लड़की के साथ में देखकर उस पर काफी ज्यादा डांटता है। जू इससे काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। वो उसे काफी ज्यादा मिसबिहेव करती है, उन पर बैग फेंक देती है। वो ये भी कह देती कि उनके परिवार में उसका पैदा होना ही एक शर्मिंदगी की तरह है। जू जेंटन का हाथ पकड़ती है और वहां से भाग जाती है और जब वे लोग रुकते हैं तब वह जेंटन से उस सारी माहौल के लिए माफी मांगती है, तमाशे के लिए। वो उसे कहती है वो सब इसे भूल जाए। हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जू जेंटन को बाहर लाइब्रेरी के बाहर वाले कैफे में बैठा हुआ दिखता है। जू उसका हाथ पकड़ती है और अपने साथ छत पे ले जाती है। वो दोनों शहर के स्काईलाइन देखती है। जू से बताने की कोशिश करती है कि कैसे वो उसे छत पर क्यों लाई है, पर वह बीच में रुक जाती है। वो उसे कहती है कि उन्हें वापस लाइब्रेरी में चले जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि वह सीधे ही लाइब्रेरी से बाहर निकल जाती है। लाइब्रेरी जू बताती कि कैसे वो भी जेंटन को बहुत ज्यादा ही पसंद करती है, पर वह उसे अभी नहीं बताती है क्योंकि उसे कोई बातें हैं, कुछ ऐसे हालात हैं जिसके कारण वो उसके साथ नहीं रह सकती। अगली सुबह जब जेंटन उठता है सिया को वो अपने पास पाता है। वो उसे बेड से उतारने की कोशिश करती है पर जेंटन अपने बेड से नहीं उतरता। वो उसे कहता है कि उसे उसकी जगह दूसरा दोस्त बना लेना चाहिए। इसे बात सुनकर जिया काफी ज्यादा नाराज होती है और उसकी बेड से खींच कर उसे नीचे गिरा देती है। जेंटन उसे सीट खींच लेता है और उसे वापस से सो जाता है। जिया गुस्से में बाहर चली जाती है और जेंटन सोचता है कि जो पिछली रात उसे छत पर उसे क्यों ले गई थी। वो ये बात सोच रहा था। रोनी वहां पर आती है। जिया सामान शिफ्ट करने में उसकी हेल्प करने के लिए जेंटन को बाहर बुलाती है। जेंटन बाहर आता है तो वह रोनी को नए हाउसमेट के तौर में देखकर हैरान हो चुका था। थोड़े टाइम पहले लाइब्रेरी से बाहर निकलने के बाद रोनी को जेंटन और जिया के घर के बाहर रूम रेंट का पोस्टर मिल चुका था। डोरबेल बजाते हुए वो सिया से मिलती है और सिया की सुंदरता को देखकर वह हैरान हो चुकी थी। सिया उसे अपना घर घुमाती है
है और वह इस पर एक शर्त लगा कैसे उसका इग्नोवर जो ऊपर रहता है वो अक्सर वहाँ पर आएगा। रोनी उससे कहती कि उसे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन सिया की कलेक्शन उसके बैग और ड्रेसेस को देखती है तो वह हैरान हो चुकी थी। वो इससे इम्प्रेस होती है। सिया उसे कहती कि वो चाहे तो वो इन्हें यूज भी कर सकती है। रोनी जो कि अपने टीम से बाहर आती है और हैरान हो जाती है कि उसे ये पता चलता है कि जेंटन उसका नेबर है। रोनी जेंटन को इग्नोर करती है और वो उसे सीधे बात भी नहीं कर रही थी। जेंटन जिसे लग रहा था कि शायद वो उसके लिए ऐसा बिहेव क्यों करे उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे याद आता है कि कैसे वो आखिरी बार उसे मिला था, तब उसका मैसेज का रिप्लाई उसने नहीं किया था। रोनी का सामान सेट करने के बाद वो सारे लोग एक बार में जाते हैं, वो तीनों, और वहाँ पर ड्रिंक करते हैं। सिया हवा लेने के लिए बाहर चली जाती है और जेंटन और रोनी वहाँ पर अपनी बातों को मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग को ठीक करते हैं। वे लोग रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं और पार्टी के बारे में बात करते हैं। ये नहीं पता था किसी उनकी बातों को सुन रही थी। नशे में जेंटन उसे सिया समझ के कह देता है कि वो उसे पसंद करता है और रोनी को इन मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि वो उसे प्रपोज कर रहा है और फिर वो उसके ऊपर गिर जाता है। तभी सिया वहाँ पर आ जाती है और जेंटन को पकड़ के अपने साथ ले जाती है। उसे बेड पर लेटाने के बाद सिया उसे पूछती है कि क्या वो भी खुश है, जहाँ पर उसे कहता है कि वो कंफ्यूज है और वो उसे अपने साइड में खिसकने के लिए कहती है और उसके बगल में लेट जाती है। उसे अपने साथ डेट करने के लिए पूछती है पर उसे मना कर देता है। वो सोचती है कि वो उसे मजाक कर रही है और फिर भी वो उसे मनाने की कोशिश करती है। पर जेंटन जो कि अब ये सोच रहा था कि जो उसे छत पर आखिर क्या कहना चाह रही थी। ये बात समझ चुकी थी कि हालांकि अभी इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्योंकि ड्रंक है, इसलिए वह उसे गधा कहकर उसके हाथ पर सिर रख के सो जाती है। अगली सुबह जेंटन सिया से पहले उठ जाता है। वो देखता है कि कैसे वो उसके बगल में ही सो रही है। वह चुपचाप वहां से भागने की कोशिश कर रहा था पर सिया उठ जाती है, उसे रोकती है। वो उसे बताती कि कैसे उनके बीच वीडियो हुआ जैसा वो कुछ सोच रहा है। दोनों साथ में बाहर आते हैं और वो अचानक से पीछे मुड़ जाती है। वो देखती है सिया जेंटन की दाढ़ी को। रोनी जब इन्हें देखती है तो देखकर दंग रह जाती है। उसे ये पता चलता है कि कैसे उन्होंने रात साथ में बिताई है। जेंटन सिया के बारे में इंटरनेट में सर्च करता है और उसे उसकी इमेज ज्यादा कुछ खास नजर नहीं आती है। वो अपने दोस्त से बात करता है, उसे पूछता है कि क्या अब भी वह लूशिया का फैन है, जहाँ पर वो उसे ये भी बताता है कि कैसे वो उसकी फ्रेंड है और वो साथ में ही रह रहे हैं। गेजू इसकी बात पर यकीन नहीं करता। वो उसे कहता है अगर वह लूशिया का फैन नहीं है और वो फोन काट देता है। जेंटन ने इसे डिसाइड किया था कि वह उसके बारे में और भी पूछताछ नहीं करेगा। तभी उसके घर में उसका दोस्त आ जाता है कि उसके दोस्त की माँ ने जेंटन के लिए खाना भिजवाया था। जेंटन उसे दरवाजे पर मिलता है और उसे फिक्र हुई थी कहीं उसे जिया और उससे न मिल जाए। जेंटन उसे बैग ले लेता है और उसे अंदर भी आने के लिए नहीं कहता। जेंटन के इस यहाँ पर उससे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो दीवार से कूद कर अंदर चला जाता है। वो जिया को वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और घर के अंदर अचानक से घुसकर वो उसके साथ एक फोटो लेने के लिए कहता है। पर जिया उसे किक करके बाहर निकाल देती है। वही हम दिखाया जाता है अगले दिन उसका दोस्त वहाँ पे आ जाता है पर जेंटन उसे बार बार निकाल देता है। वो तब तक वहाँ पर बार बार आ रहा था जब तक वो जिया से न मिल ले। वो जिया को मछली भी देता है, खाने के लिए बहुत सारी चीजें देखता है पर वो उसे जमीन में फेंक देती है। सिया गोजो को उससे दूर रहने के लिए कहती है और वह काफी ज्यादा नाराज हो जाता है। वो उसे कहता है कि तुम ये दिखावा कर रही हो। जेंटन दोनों के बीच में जाता है। वो गोजो को बाहर जाने के लिए कहता है पर वो उसे पकड़ लेता है और वह दोनों के बीच काफी ज्यादा बहस होती है। गोजो जेंटन को धक्का देता है और अपनी दोस्ती तोड़कर वहां से चला जाता है। जेंटन काफी ज्यादा गुस्से में था पर वो पीछे मुड़ता है तो वो देखता है सिया जो कांप रही थी, इसलिए वो उसे शांत कराता है और उसे अपने साथ डेट में चलने के लिए पूछता है। बाद में जेंटन और जुगु दोनों स्कूल की लाइब्रेरी की तरफ जा रहे थे। हम देखते हैं कि गोजो की हरकतों के ऊपर ये लोग हंस रहे थे क्योंकि सिया उस दिन उसके घर पे आने पर उसे भगा दिया करती थी, जो काफी ज्यादा फनी था। लाइब्रेरी से बुक लेने के बाद वे लोग चल रहे थे तभी जू का पैर लड़खड़ा जाता है पर जेंटन जो कि सही समय पर उसे गिरने से बचा लेता है। जेंटन देखता है कि जू थोड़ी घबरा चुकी है, इसलिए वह बातों को बदलने के लिए किताबों को उठाने लगता है। थोड़ी किताबें उठाने के बाद जू उसे बुलाती है। वो उसे पूछती है वह कल्चरल फेस्टिवल के टाइम उसके साथ रह सकता है। जू उसे बताती कि वो उस समय वहाँ पर टेंट लगाने में लोगों की हेल्प करेंगे। जेंटन थोड़ा हिचकिचाता है, फिर वो थोड़ा सा हंसता है और हाँ बोल देता है। सोचता है कि शायद वो भी उसे पसंद करने लगी हो। जू घर में जेंटन और जिया जो घर में कल्चर फेस्टिवल के बारे में बात करते हैं तभी जिया उसे पूछती क्या वो उसके साथ उस दिन के लिए फ्री है। जेंटन उसे जू के साथ अपने प्लान्स के बारे में बताता है पर वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ रहने के लिए उसे मनाती है और हमें दिखाया जाता है कि प्यार से ये बोलती है। कल्चरल फेस्ट का पहले दिन आ चुका था और जेंटन काफी ज्यादा सुंदर दिख रहा था। जिया वहाँ पर सबका ध्यान रख अपनी तरफ खींचते हुए सबसे अलग और ब्यूटीफुल बन के उसके साथ घूमने के लिए आ चुकी थी। जेंटन जिया को अपनी जैकेट दे देता है ताकि दूसरे उस पर नजर न रख पाए, पर फिर भी लोग उसे देख रहे थे। जिया पूरा दिन उसके साथ घूमती है और जेंटन के दोस्तों के साथ काफी ज्यादा फोन करती है। बाद में वो लोग एक स्टॉल में पिक्चर लेने के लिए रुक जाते हैं पर वहाँ पर पिक्चर लेने के लिए कोई भी था नहीं। थोड़ी देर वेट करने के बाद वहाँ पर कोई नहीं आता, इसलिए जिया वॉशरूम चली जाती है। थोड़ी देर बाद चिकन हट पहने हुए वहाँ पर एक लड़की आती है जिसने चिकन
अमेरिकन हैट पहनी थी और वहाँ पर ना आने के लिए माफी मांगती है। जैसे ऊपर उठती है तो वह देखती है कि दरअसल ये रूनी ही होती है, कैंप इसी का ही था। तभी वो वापस ही बाहर आती है और यहाँ जंटन का हाथ पकड़ती है। वो उसे कहती है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। रूनी को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि जंटन सच में अब उसे पसंद कर रहा था। घर वापस जाते समय जिया जंटन से पूछ क्या उसे उसके साथ घूमने में अच्छा लगा, जिस पर जंटन जो उससे कहता है कि हाँ उसे काफी अच्छा लगा। जंटन को काफी बुरा भी लग रहा था क्योंकि उसे ये लग रहा था कि वो जू को चीट कर रहा है, वो अपनी फीलिंग के साथ खेल रहा है। उसे इस बात का निराशा हो रही थी कि उस दिन साथ में जू को उसे कुछ बोल देना चाहिए, भले ही जू उसे बोलने में हिचकिचा रही थी, पर वो ये फैसला करता है कि वो इस बार में जिया को लेकर अपने फीलिंग को और भी ज्यादा नहीं रोकेगा। जंटन एक शॉक जोक मारता है, जिया उस पर काफी तरह हंसती है, पर उन्हें ये नहीं पता था कि जू दूर से उन्हें देख रही है। जू याद करती कैसे उसने जंटन को मैसेज किया था और उसने बहाना बनाकर उसे मना कर दिया था। उसे काफी बाद पता चला था कि जंटन की फीलिंग अब उसके लिए बदलने लगी है। कैंपस का साथ घूमते हुए जू के साथ देखते हैं जू पीछे से चल रही थी, बल्कि ये लोग तो एंजॉय कर रहे थे। सिया जंटन से पूछती कि क्या वो शो देखने के लिए जाएंगे। जंटन सोच रहा था कि शायद वो अपने शोज को मीट कर रही है। शो की होस्ट वहां पर आती है और कहती कि कैसे आप लोग उन्हें स्टेज में डांस करते हुए गाना गा के कोई अपनी क्लास प्रपोज कर सकता है। अभी सिया भीड़ से आगे निकलती है और जंटन उसे रोकने का ट्राई कर रहा था, पर भीड़ के कारण वह आगे नहीं जा पा रहा था। सिया जो कि अपने इंट्रोडक्शन देती है और वहीं पर गाने लगती है। उन्हें पता चलता है कि कैसे वह स्वीट ड्रीम की सबसे फेमस सिंगर लिशिया है। सिया जो होस्ट से कहती कि वो गाना गाएगी। जंटन सोच रहा था कहीं जिया किसी और से तो प्यार करने लगी नहीं है। जिया तभी घबराने लगती है और इतनी देर तक साथ होने के कारण होस्ट उसे नीचे उतारने वाली थी। तभी जो वहाँ पर उसे हेल्प करने के लिए आती है। वो उसे पूछती है क्या वो जिया के पहले गाने गाती है। जो ऑडियंस से कहती है कि वो अपने क्रश के लिए गाना गानी चाहती है, हालांकि वो उसका नाम नहीं बता सकती कि अभी तक कोई भी नहीं पता कि वो उसे पसंद करता है कि नहीं। तभी वो काफी बुरी तरीके से गाना गाती है और ऑडियंस उसका मजाक नहीं उड़ाती बल्कि उसका हौसला बढ़ाती है। जिया स्टेज से उतर जाती है। जंटन सोच रहा था कि जू आखिर प्यार किसे करती, क्या वो उसे पसंद करती भी है या नहीं। हालांकि वजह से जिया को रोते हुए देखता है, वो जू को अब भूल जाता है और उसे संभालता है। थोड़े टाइम बाद जू को फिक्र होती है क्योंकि जिया उस रात के बाद बहुत दिनों से अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। बार बार वो उसके कमरे के पास जाता है पर वो उसे जवाब नहीं देती, वहां से जाने लगता है। तभी वो उसे अंदर खींच लेती है। जिया उसे दरवाजे पर रोक लेती है और वे एक दूसरे की आंखों पर फोकस करते हैं। जंटन जो कि अपने आप पे काबू नहीं कर पाता, वो जिया को किस कर लेता है। उसे ये पता चलता है कि कैसे अब वो उसे प्यार करने लगा है। आखिर मैं बस ये सब देख के जलने के अलावा कुछ नहीं करता। अगर किसी के पास टेलीपोर्टेशन डिवाइस हो तो मुझे जरूर देना, मैं इस दुनिया में जाना चाहूंगा। जंटन जो पापा से जिया को किस करता है, उसे बिस्तर पे पुश करता है, पर जंटन यहाँ पर अपने आप को रोक लेता है। वो सोचता है कि शायद ये उसके दिमाग में ही ये सब चल रहा है। वापस से वो जिया को साथ अपने सारे एक्सपीरियंस के बारे में याद करता है। वो सोचता है कि शायद जिया भी इस पर इंटरेस्टेड होगी। जंटन थोड़ी देर तक वेट करता है ताकि वो अपने आप में कंट्रोल पा सके। फिर वो उसे बताता है कि शो में कोई भी उसके बारे में बात नहीं कर रहा था क्योंकि जू ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। वो उसे ये भी बताता है कैसे जू के चर्चा पूरे स्कूल में हो रही है, उसे जू को थैंक्स बोलना चाहिए, उसे खाने पे बुलाना चाहिए। हालांकि जलन के कारण वो उसे कहती कि उसने जू की मदद नहीं मांगी थी और उसकी आवाज बिल्कुल बकवास है, बेसुरीली है। और वो ये भी कहती कि वहाँ की सारी परफॉर्मेंस एकदम बेकार थी, वो सबसे ज्यादा अच्छा कर सकती थी। ये बात सुनकर वह गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जैसे भी रूम से बाहर जाता है, रोही बाहर खड़ी हुई थी। वो उसे कहते कि उसी के कारण शायद जिया कमरे से बाहर नहीं आ रही थी, पर वो उसे इग्नोर करके आगे चला जाता है। अब उस रात वो कल्चरल फेस्ट में अपना हाथ बटाने के लिए जू के साथ मिलकर काम करता है। वो उसे पूछने की कोशिश करता है कि वह गाना उसने किसके लिए गाया था। तभी अचानक से जू जो कि एक गाड़ी से टकराने ही वाली थी कि तभी जंटन जिसका हाथ पकड़ता है और उसे बचा लेता है। जो उसे ऐसा शो करती कि जैसे उसने उसकी बात को नहीं सुनी और उसे बाइक लेकर वहां से चली जाती है। जंटन जो कि देर रात घर आता है, जिया उसे सुबह के बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। वो उसे पूछती कि वो उस पर ध्यान आखिर क्यों नहीं दे रहा था। अब उसका जवाब देते हुए वो उसे याद दिलाता है कि कैसे उसने ही तो उससे कहा था ना कि वो केवल एक दोस्त हैं, दोस्त एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ते। जंटन जो कि होमवर्क करने के बहाने अंदर जाने ही लगता है कि तभी जिया उसे पूछती कि क्या उसका होमवर्क उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जंटन कहता है कि हाँ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बात सुनकर जिया को दुख होता है और उसे पीछे से हग कर लेती है। वो उसे कहती है कि वो भी देखेगी आखिर जंटन कब तक उसे नाराज रहने वाला है। जंटन उसे पूछता है कि जितना भी समय उन्होंने टाइम साथ में बिताया क्या उसका कुछ भी मतलब है या फिर केवल वो उसके साथ प्ले कर रही थी। वो उसे झूठी उम्मीद देने का बंद कर दे। वो उसे बताता है कि वो इन सबसे तंग आ चुका है क्योंकि उस रात जू ने भी उसके साथ कुछ ऐसा ही बिहेव किया था। दोनों ही लड़कियां उसके साथ ऐसे ही कर रही है। जिया उसे छोड़ देती है, वो अंदर चला जाता है। वो जैसे ही अंदर जाता है वो जू को अंदर देखकर हैरान हो चुका था। वो बताते कैसे जिया ने खाने के लिए बुलाया है। जंटन जिया से
पूछता है कि आखिर उसने जू को यहाँ पर क्यों बुलाया है, जिस पर उसे बताते कि कैसे उसे जू से पूछना था कि वो लड़का उसे पहले पसंद करता था, अब वो ऐसा क्यों है कि वो उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। जिया की बात को सुनकर जेंटन डर चुका था क्योंकि इसके कारण शायद जू के साथ उसका रिलेशनशिप खराब हो जाएगी। जिया इस मौके का फायदा उठाने का ट्राई करती है, जेंटन के हाथों पकड़ लेती है पर वो तुरंत जेंटन हाथ झटक देता है और अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर न्यूज की खबर को सुनकर वो हैरान हो चुका था क्योंकि खबर फैल चुकी थी स्वीट रूम की फेमस मेंबर थी जिया जो उनकी कॉलेज में है। जेंटन जो कि कोजी से उसे मिलने के लिए बेताब था और तुरंत वो जिया का हाथ पकड़ता है, उसे वहां से बाहर ले जाता है। थोड़ी दूर जाकर वो रुकते हैं। जेंटन जिया से पूछता है कि आखिर वो उसके कॉलेज में क्या कर रही है। जिया उसे बताती कि उसने उसके साथ घूमने से मना कर दिया था ना, क्योंकि वो कॉलेज के कामों में बिजी था, इसलिए वो उसे मिलने के लिए उसके कॉलेज में ही आ गई। जिया उसे अपने साथ ड्रिंक्स करने के लिए कहती है और वो उसे घर में मिलने के लिए बोलकर स्टोर में ड्रिंक लेने के लिए चला जाता है। वहां पर उसे रोनी मिलती है और वो उसे इस बात के लिए नाराज कि जेंटन ने उसे प्रपोज किया था पर इस बार वो जिया के साथ घूम रहा है। रोनी उसे बोलती कि अगर उसके उसके साथ रहना है तो उसे जिया को इग्नोर करना होगा, जिस पर वो उसे बोलता है कि पहले से वो ऐसा करना चाहता था लेकिन उसकी मासूम हरकतों को देखकर हर बार उसका दिल पिघल जाता है। रोनी और जेंटन एक साथ घर जाते हैं और रास्ते में उन्हें एक आदमी जो छिपते हुए जिया की तस्वीरें ले रहा था। अब जिया और जेंटन जो कि उसका चेहरा देखे बगैर उसे रोक नहीं पाते। जेंटन उससे बोलते कि उसका चेहरा उसे देख नहीं पाया। वो लोग घर पहुंच जाते हैं पर मौसम खराब था और बहुत दिनों तक ये लोग बाहर नहीं निकल पाते। जेंटन नोटिस करते कि जिया और रोनी अब काफी अजीब सा बिहेव कर रहे हैं, इसलिए वो बैकयार्ड में एक छोटी सी पार्टी को अरेंज करता है। यहाँ पर अपनी दोस्त गोजू और जू को भी बुलाता है। अब गोजू जो कि सी फूड लेकर आता है और इतने दिनों से पीछे करने के लिए जिया से माफी भी मांगता है। जिया उसे माफ कर देती है। थोड़ी देर बाद जिया उन्हें बताता है कैसे एक सेलिब्रिटी होना कितना ज्यादा पेनफुल होता है। वो बताता है कि कैसे पापाराजी हमेशा उनका पीछा करते हैं, वो हमेशा उसकी वल्गर पिक्चर ही खींचा करते थे। वो बताते कि कैसे सेलिब्रिटीज कोई भी पर्सनल लाइफ नहीं होती और कैसे उनके ही फैंस हमेशा उन्हें जज करते हैं। तभी गोजू को उसके फैंस एक तस्वीरें लेते हुए नजर आता है। गोजू उसका कैमरा खींच लेता है और वो आदमी डरकर वहां से भाग जाता है। गोजू की पकड़ से वह छूट चुका था पर जेंटन उस आदमी को पकड़ लेता है। वो उस लड़के को अंदर लाते हैं। उसका कैमरा चेक करने के बाद उन्हें पता चलता है कि उन्हें जिया की कई सारी तस्वीरें नजर आती है। जेंटन उससे कहता है कि उन्हें पुलिस को बुला लेना चाहिए पर जिया कहती कि कैसे उसके साथ ऐसा पहले भी हो चुका है। पुलिस उसमें उसकी कोई भी हेल्प नहीं करती कि केवल उसकी हार्मलेस पिक्चर खींच रहे थे, ना कि उसे हैरास कर रहे थे। जेंटन उससे पूछता है कि उन्हें उसके साथ क्या करना चाहिए, जिस पर वो उसे कहती कि वो उसे इस कांच की बोतल से सबक सिखाए। जेंटन रुकता है पर गोजू सबक सिखाने का फैसला करता है। जेंटन जो कि उसे रोक लेता है और जिया रोते हुए वहां से चली जाती है। जेंटन गोजू और यान से पूछता है कि अब उन्हें ये क्या करना चाहिए। तभी अचानक से जू बोतल उठाता है और उस लड़के के सिर पर फोड़ देती है। वो उसे डराती है। गोजू से कहता है कि उसने बहुत सही किया पर जेंटन और यान काफी ज्यादा डर चुके थे जू के इस रूप को देखकर। जू को ऐसा करते हुए देखकर जेंटन को समय याद आता है जब वे हाई स्कूल में अपनी ओवर कंट्रोलिंग पावर फादर को छोड़कर भाग चुकी थी। उसे याद आता है कि कैसे जू को इतना गुस्सा तभी आता है जब उसके अंदर काफी समय से किसी चीज को लेकर टन भरी हुई हो। वो सोचता है कि इस बार आखिर जू ने किस बात पर गुस्सा भरा हुआ है। टन उसे बताता है कि अब वे पुलिस को इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि उन पर भी इसे मारने का मुकदमा लग सकता है। हमें दिखाया जाता है गोजू एक प्लान बनाता है जिस पर वो लड़के को अपने मुंह पर बंद रखने के लिए मजबूर कर सके। बाद में जेंटन जो कि जिया को बताता है कि कैसे जू ने लड़के के सिर पे बोतल फोड़ दी थी। वो उसे बताता है कैसे उन्होंने उसके घर तक उसका पीछा किया, उसके कंप्यूटर और पेन ड्राइव से जिया की सारी फोटोज को डिलीट कर दिया और उसने उसे धमका भी दिया कि आगे से अगर वो ऐसा कुछ करते हुए नजर आए तो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। जिया जेंटन को गले लगाती है और वो उसके हाथ को चूमती है और हंसकर कमरे से बाहर चली जाती है। जू और रोनी वहां पर आते हैं और जिया को गले लगाती है। वो उसे कहती कि आगे से वो ऐसे हालात में उसका साथ ही देंगी। अगले दिन जेंटन जब अपने पूरे पेपर्स को पूरा करता है और वो नोवेल लिखा करता था, कहावत के बाद सोफे में लेट जाता है। जिया उसके पास आती है। वो उसे पूछता है कि आखिर वो इतना शायद थक क्यों गया है। वो उसे बताता है कैसे वो पिछले 3 दिनों से सोया नहीं है। वो रात भर जागकर एग्जाम के लिए पढ़ रहा था। जिया उससे कहती है कि थोड़े टाइम का तुम्हें ब्रेक लेना चाहिए और छुट्टी के लिए बाहर जानी चाहिए। जेंटन इसलिए तैयार हो जाता है। जेंटन अपने कम्बल को हटाता है, जिया की तरफ देखता है पर वह थोड़ा सा शर्मा जाता है क्योंकि जिया उसे काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। जेंटन को लग रहा था कि शायद वो उसके साथ कुछ करने के बारे में सोच रही है जिया और उसके बारे में उसे पूछता है। हालांकि वो उसे इसका कोई भी जवाब नहीं दे पाती कि तभी उनके घर पे कोई आ जाता है। वो जू को देखती है जो कि एक बड़े से शूट के साथ वहां पर आई थी। उसे देखकर कंफ्यूज जाती है। वो उसे पूछती है कि वो कुछ महीने के लिए वहां पर रह सकती है। जू उनसे पूछती है। वो उसे बताती है कि उसके घर में कुछ दिक्कत चल रही है। तभी जेंटन उससे कहता है कि वह थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा है। बाहर घूमते हुए जेंटन सोच रहा था कि जू आखिर वहां पर शिफ्ट क्यों कर रही है। उसे ये भी आता था कि कैसे जू अपने पापा से झगड़कर घर से भाग चुकी है। वो
सोचता है कि घर जाने के बाद वो इस बारे में उसे ज़रूर पूछेगा। तभी उसे समझ आता है कि अगर वो उसे इस बारे में पूछेगा तो फिर भी जो उसे तभी बताएगी जब उसका मन होगा। जंटन थोड़ी देर के लिए घूमता है, तभी उसे रोनी नजर आती है जो कि कैंपस के पास वाले एक ओपन बार में बैठी हुई थी। रोनी जो ये बात समझ चुकी थी कि जंटन उसे पसंद नहीं करता, लेकिन उसे अभी भी लग रहा था कि ये सब उसकी ही मिस्टेक है कि उसने कभी भी जिया की तरह अपनी फीलिंग्स को उसे नहीं बताई। में दिखाया जाता है पार्क में कई सारे लोग रोनी को देख रहे थे, पर उन्हें सबको मना कर देती है। जंटन का हाथ पकड़ लेती है, कहती है कि कैसे अब वो उसका दिल जीतने के लिए और भी मेहनत करेगी। ये बात सुनकर जंटन जो कि हैरान हो चुका था, उसको मुंह खुल जाता है। फिर भी वो उसके साथ घूमने के लिए तैयार हो चुका था। जंटन और रोनी एक साथ पूरी रात बाहर घूमते हैं। जब वे घर आते हैं तो जंटन रोनी का हाथ पकड़े हुए था। हालांकि इन दोनों के बिहेवियर अब बदल चुके थे। जब वो शिया को अपने दरवाजे के बाहर जंटन का वेट करते हुए देखते हैं, वो दोनों शॉक्ड हो चुके थे। जिया लाइटर के साथ खेल रही थी, कहती कि क्या तुम लोगों ने रात को साथ में बिताया। जंटन ने समझाने की कोशिश कर रहा था कैसे वो रोनी के साथ केवल घूम रहा था, पर रास्ते में उसके पैर में चोट लग गई और रात हॉस्टल में बिताई। उन्हें पता था कि कैसे उसे चलने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए उसने केवल रोनी को सहारा दिया, जिससे सुनकर जिया बिना कुछ बोले अंदर चली जाती है। जंटन जिया के बिहेवियर से बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था। उसे लग रहा था कि शायद वो नौटंकी करेगी, पर ऐसा उसने कुछ बिहेव नहीं किया। आखिर उसे अंदर से जिया का मैसेज आता है जिसमें वो उसे सोने के बाद शाम को बाहर मिलने के लिए कहती है। जंटन ऐसे ही करता है, अलार्म लगाकर वो सो जाता है और समय से उठ जाता है। वो सोचता है कि जिया उसे ऐसे बाहर मिलने के लिए आखिर क्यों बुला रही है। उसे लगता है कि शायद उसे कुछ सामान खरीदना होगा शाम को। वो बाहर आता है और जिया उसे अपने साथ घूमने के लिए कहती है। वो दोनों काफी देर तक साथ में समय बिताते हैं। रास्ते में वो जिया से पूछता है कि आखिर उसने सुबह कुछ मिसबिहेव क्यों नहीं किया, जिस पर वो उसे काफी ज्यादा बोलती है उसने इसलिए उसे कुछ भी क्यों नहीं बोला, कि उसे ये पक्का पता था कि उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ होगा। तो उसके घर के नीचे जब इतनी सुंदर सेलिब्रिटी उसके साथ रह रही है तो वो किसी और के प्यार में आखिर जंटन कैसे गिर सकता है। जंटन थोड़ा देर सोचता है, उसे पता चलता है कि हाँ ये एकदम सही तो बोल रही है। जंटन यहाँ पर जिया से बोलता है कि काफी रात हो चुकी है, उन्हें घर वापस जाना चाहिए, पर जिया उसे थोड़ी देर और साथ में रहने के लिए कहती है। जिया बोलती है कि उसके पैर में चोट लग गई है, इसलिए वो जंटन को अपनी पीठ पर बैठाने के लिए चलने के लिए कहती है। जंटन हंसने लगता है क्योंकि अब वो ये समझ चुका था कि दरअसल जिया हर वो चीज करना चाहती है जो कि उसने रोनी के साथ करी थी। जिया उसे अपने साथ रेस्टोरेंट में चलने के लिए बोलती है। जंटन को गुस्सा आ चुका था क्योंकि जिया उसे बिना बताए डेट में लाज लेती है। जिया उसे बताती कि कैसे कैसे कल वो किसी और के साथ घूमेगी। ये बात सुनकर जंटन को जलन होती है। जंटन जो उससे पूछता है कि वो किसके साथ घूमेगी, जिस पर वो उसे पूछती कि उसे क्या लगता है कि क्या वो एक लड़का होगा या लड़की। जंटन जो उसे कुछ ना बोले सूप पीने के बहाने बाहर चला जाता है। वो खुद को समझाता है कि उसे कोई परवाह नहीं है कि जिया किसके साथ घूमे। वो वापस आ जाता है। वो देखता है कि कई सारे लड़के जो कि जिया के पास उससे बात करने के लिए इकट्ठा हो चुके थे। जंटन एक लड़के के पास जाता है और उसे हटने के लिए बोलता है, पर वो लड़का उसे अपने बारी आने का वेट करने के लिए बोलता है। जंटन जो कि गुस्से में आ जाता है और उन्हें वहां से भगा देता है और वो जिया से बोलता है कि वो चाहता है कि वो केवल लड़कियों के साथ ही घूमे। जिया हंसने लगती है और लड़कों को बोलती है कि वो जंटन के साथ आई हुई है। वो दोनों साथ में घर लौट रहे थे, पर अगले दिन जिया जिसका नशा नहीं उतरा हुआ था। जंटन उसे घर में रुकने के लिए बोलती है, पर जिया उसकी बात को नहीं सुनती। जूही उन्हें देखती है और वो बोलती है कि शायद उन्होंने कल रात काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली। ये बात सुनकर जंटन काफी ज्यादा शर्मा जाता है और उसे झुका लेता है। जिया जो कि साफ सफाई करती है और जंटन को बताती है कैसे वो जिया यान से मिलने के लिए सोच रही है, जो कि एक लड़की है ड्रीम स्वीट की लीडर है और उसकी बेस्ट फ्रेंड भी रह चुकी है पास्ट में। बारिश का समय हो चुका था। बारिश होने के बाद भी जिया उससे मिलने के लिए चली जाती है और जंटन को उसकी फिक्र हो रही थी। आधे समय जिया याद करती कि कैसे वो दोनों एक दूसरे की काफी ज्यादा क्लोज थी, पर फेमस होने के बाद उनके हालात काफी ज्यादा बिगड़ गए। वो एक साथ समय नहीं बितानी पड़ती और उन्हें छोटे कपड़े पहनने के लिए बोला करता था ताकि ऑडियंस उसकी तरफ खींचे जाके। उसे ये भी याद आता कि ऐसे पापा राजेश उसकी काफी बेकार फोटोज खींचते थे और तो और अपने मैनेजर को बताने के बाद भी उसे केवल यही सुनने को मिलता था कि वो केवल पब्लिसिटी के लिए ये सब हो रहा है। उसने पब्लिक में गलत तरीके से यूं कहें फेक स्माइल देना शुरू कर दिया ताकि वो अपना दर्द किसी को भी ना बता पाए। थोड़े टाइम बाद उसने ये डिसाइड किया कि अब वह और भी ये सब नहीं झेलेगी, इसलिए उसने उस ग्रुप को छोड़ दिया। उसे भी याद आता कि कैसे लिया ने उसे रोकने की कोशिश करी, पर वो ये कहकर चली जाती कि वो इसे और भी नहीं सह पाएगी। तो पता चलता है जिया और शिया एक दूसरे से मिलते हैं और हमें पता चलता है कि कैसे जिया ने फुल पैक ड्रिंक ऑर्डर किया था। उसे इसके बारे में पूछती है तो जिया उसे पूछती कि उसे उसकी फिजिकल अपीयरेंस की फिक्र क्यों हो रही है। उसकी दोस्त उसे पूछती क्या वो ये सब करके खुश है। जिया उसे बोलती कि हाँ बहुत ज्यादा खुश है। उसकी फ्रेंड उसे बोलती कि अब उसे अपनी जिंदगी खुलकर जीनी चाहिए। वो उसे ये भी बोलती है कि वो जिसे चाहे उसे प्यार कर सकती है और जो चाहे वो खा सकती है। उसके जाने के बाद जिया जो काफी ज्यादा खुश थी और रोने लगती है और बिना छातों के रेस्टोरेंट के बाहर निकल जाती है। वो सोचती है कि अब वो जिसे चाहे उसे प्यार करेगी और जो उसका दिल चाहेगा वो वही करेगी। घर पहुंचने पर जिया दरवाजे पर जंटन से मिलती है
और उसे एहसास हो चुका था कि उसे उसकी हर चीज़ पसंद थी। उसे उसकी शक्ल से लेकर उसका बिहेवियर सब कुछ उसे पसंद है। जंटन जो उसे पूछता है कि उसने छाते का यूज़ क्यों नहीं किया और वो गीले क्यों हो रही है, पर जिया उसका हाथ पकड़ लेती है, उसे रोड पर सभी के सामने किस कर लेती है। तभी हम देखते हैं अंदर से रोनी बाहर आ जाती है और उन्हें इस तरीके से देख लेती है। पता चलता है कि रोनी ये सब देखकर काफी ज्यादा निराश हो चुकी थी। उसे लगता है कि जंटन और जिया अब साथ में हो चुके हैं, पर जंटन हड़बड़ाते हुए अंदर चला जाता है। जंटन का फोन वाइब्रेट कर रहा था। वो देखता है कि कैसे उसके पिता का मैसेज आया हुआ था। वो उसकी मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसे बुला रहे थे। जंटन वहां पे चला जाता है और वे सारे लोग रेस्टोरेंट में उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। लंच के बीच उसके परिवार वाले बात कर कैसे वो हमेशा से जू के पीछे पागल था। उसके परिवार वालों को पता था कि जंटन जू से प्यार करता था। यही कारण था कि उसने उसी के कॉलेज में एडमिशन ले लिया। जंटन ये सोचकर काफी ज्यादा निराश कि उसके फैमिली मेंबर्स को भी जू को लेकर उसकी फीलिंग्स के बारे में पता था। उसकी बहन उसे पूछती कि क्या उसने जू को इम्प्रेस किया या फिर वो किसी और के साथ है, जिस पर वो निराश करते हुए उन्हें साफ मना कर देता है। तभी उसे जिया कॉल करती है और वो उसे अपने साथ अपनी फ्रेंड के साथ जो उसकी मुलाकात हुई उसके बारे में उसे बताती। वो उसे बताती कैसे उसने उसे जिंदगी को खुलकर जीने के लिए बोला है और आपसे वह यही करेगी। वो उसे ये भी बताती कैसे अब वह किसी के प्यार में पड़ना चाहती है। वो चाहती है कि वो लड़का कोई और नहीं ऐसा हो जो उसे पब्लिक में सबके सामने प्रपोज करे। वो उसे ये भी बताती कि हार्ट शेप में जलते हुए कैंडल्स और एक बड़ा सा बुके भी उसके लिए काफी रहेगा। जिन्ना समझ चुका था कि वो चाहती है कि जिया के लिए वो सब ये करे। ये उसे पब्लिक प्रपोजल के बारे में एक बार फिर से याद दिलाती है और अपने फोन रख देती है। जंटर निराश हुआ था और उसके जू के साथ की हाई स्कूल की फोटो देखता है। तभी उसे जू का मैसेज आता है। तो उसे सबके साथ बैठकर ड्रिंक करने के लिए इनवाइट करती है। जंटन जो वापस आ जाता है वो देखता है कि यान और गोजो भी वहाँ पर बैठे हुए थे और सभी साथ में बैठकर काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। उनकी ड्रिंक्स खत्म हो जाती है और जंटन उन्हें लेने के लिए बाहर चला जाता है। बाहर जाने से पहले जंटन जो जिया की तरफ देखता है, ये सोचते हुए कि शायद जिया भी उसके साथ चलने के लिए बोलेगी, और जिया कुछ भी नहीं बोलती है। वो अकेले बाहर चला जाता है, पर तब वो बाहर देखता है कि जिया भी उसके पीछे बाहर आ जाती है। वो खुश हो जाता है। वापस में लौटते समय जिया जंटन का हाथ पकड़ लेती है कि जंटन यहाँ पर वापस से नाटक कर रहा था। जिया उसे कहती है कि अब उसे ये सब करना बंद कर देना चाहिए, जिस पर वो शर्माते हुए उसे बोलता है कि उस दिन रोनी ने उसे किस करते हुए देख लिया था, जिसके कारण अब उसे थोड़ी शर्म आ रही है। जिया उसे दीवार की तरफ पुश करती है और कहती कि अब से उसका ध्यान केवल उसी की तरफ होना चाहिए। इसके बाद वह एक फैसिनेटिंग, समझ जाओ यार, एकदम फ्रेंच स्टाइल में तो कर ही रहे होती कि तभी जू कचरा फेंकने के बहाने बाहर आती है और उन्हें ऐसे करते हुए देख लेती है। और जंटन जैसे जू को वहां पर देखता है तो वह हैरान हो चुका था। उसकी आंखें खुली खुली रह जाती है। इसी के साथ इस कहानी की यहाँ पर समाप्ति होती है। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हो। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।